हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी एल्बो जॉइंट के ऊपर एंड एल्बो जॉइंट में भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर रिलेशन तक के सारे पॉइंट्स की बात कर ली थी। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे नंबर 6 और 7 पॉइंट, यानी कि ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। ओके, तो दिस इज़ अवर 6th पॉइंट ब्लड सप्लाई एंड 7th पॉइंट नर्व सप्लाई। एस यानी सप्लाई, एस यानी सप्लाई। ओके, और देखिए हमने बोला था कि हम एल्बो जॉइंट का पूरा एक चार्ट बनाएंगे, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहीं भी चार्ट नहीं दिखाया, तो अभी मेरे पास फाइनली चार्ट आ गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ अवर एल्बो जॉइंट चार्ट। ओके, और जो ये 8 पॉइंट्स हैं, मैंने इन 8 पॉइंट्स को इसके अंदर 1 बाय 1 सीक्वेंस से लिख रखा है। एल्बो जॉइंट चार्ट, दिस इज़ फीचर्स, दिस इज़ लिगामेंट, दिस इज़ बर्सा, फैक्टर प्रोवाइडिंग एल्बो जॉइंट स्टेबिलिटी रिलेशंस, ओके, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड मूवमेंट। ओके, तो फाइनली जब हमारे पूरे के पूरे 8 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे एल्बो जॉइंट के, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको भी ये चार्ट कैसे बनाना है जैसा हमने बना रखा है। ओके, तो आते हैं पहले हम 8 पॉइंट कंप्लीट कर लेते हैं, देन फिर आपको बता देंगे। ओके, ये हो गया। तो देखिए आते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, यानी कि ब्लड सप्लाई। तो देखिए ब्लड सप्लाई में मुझे कुछ नहीं बताना, बस एक लाइन बोलनी है, और वो ये है कि जो ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट है ये होती है बाई अनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, पूरा कर लेना। या फिर जो एल्बो जॉइंट के अराउंड अनास्टमोसिस है, इसी का ही दूसरा नाम क्या है, रिकरेंट एंड कोलेट्रल अनास्टमोसिस। ओके, देखिए आप जो अपर लिम्ब है ना, उसमें भी 2 जगह अनास्टमोसिस पढ़ते हो और लोअर लिम्ब में भी 2 जगह अनास्टमोसिस पढ़ते हो। सबसे पहले आते हैं अपर लिम्ब पर कि अपर लिम्ब में 2 जगह कहाँ पढ़ते हैं। तो पहले आप पढ़ोगे अपर लिम्ब में, पहला पढ़ोगे अनास्टमोसिस अराउंड स्केपुला, एंड जो अनास्टमोसिस अराउंड स्केपुला है इसमें भी आप 2 जगह अनास्टमोसिस पढ़ते हो। सबसे पहला आप पढ़ोगे स्केपुला की बॉडी के अराउंड अनास्टमोसिस, एंड दूसरा पढ़ोगे स्केपुला के एक्रोमियन प्रोसेस के अराउंड अनास्टमोसिस। ओके, एंड अपर लिम्ब का दूसरा अनास्टमोसिस कौन सा होगा, यहाँ लिख ही रखा है अनास्टमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, या बोल दीजिए रिकरेंट एंड कोलेट्रल अनास्टमोसिस। ओके, ये अपर लिम्ब वाले हो गए 2। अब आते हैं लोअर लिम्ब पर कि लोअर लिम्ब में आप 2 जगह कौन से अनास्टमोसिस पढ़ते हो। तो सबसे पहले आप पढ़ोगे ट्रोक्रेंटिक एंड क्रूशिएट अनास्टमोसिस, और इसी के साथ साथ आप पढ़ते हो अनास्टमोसिस अराउंड थाई, दोनों को, ट्रोक्रेंटिक एंड क्रूशिएट अनास्टमोसिस एंड अनास्टमोसिस अराउंड थाई, इन दोनों को आप एक ही साथ पढ़ते हो। देखिए अपर लिम्ब में पहला क्या पढ़ा था, अनास्टमोसिस अराउंड स्केपुला, तो ऑफ कोर्स शोल्डर जॉइंट के पास है। तो यहाँ पर जो ट्रोक्रेंटिक एंड क्रूशिएट अनास्मोसिस होता है ना, ये भी हमारे हिप जॉइंट के पास ही होता है। देखिए ना यार, अपर लिम्ब के 2 कौन से थे, शोल्डर जॉइंट के पास और नी जॉइंट। ओके, यहाँ पर कौन सा होगा, हिप जॉइंट के पास, और दूसरा कौन सा होगा, सॉरी यहाँ पे एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के पास और एल्बो जॉइंट। यहाँ पर कौन सा होगा, हिप जॉइंट के पास और नी जॉइंट। तो दूसरा अनास्मोसिस कौन सा पढ़ते हैं हम लोअर लिम्ब में, अनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट, या फिर बोल दीजिए जेनिकुलर अनास्मोसिस। देखिए हमने एल्बो जॉइंट के पास क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल टनल, मीडियन क्यूबाइटल वेन। ओके, मतलब क्यूबाइटल यूज़ किया था, बहुत सारा वर्ड क्यूबाइटल किसके लिए, एल्बो जॉइंट के लिए। ओके, तो उसी तरह से जो हमारा नी जॉइंट होता है वहाँ पर हम जेनिकुलर वर्ड यूज करते हैं। यानी कि मैंने बोला कि अनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट, या बोल दीजिए जेनिकुलर अनास्मोसिस, एक ही बात है। तो फाइनली लोअर लिम्ब के 2 कौन से हुए, पहला हुआ ट्रोक्रेंटिक एंड क्रूशिएट अनास्मोसिस, और इसी के साथ हम पढ़ते हैं अनास्मोसिस अराउंड थाई। ओके, एंड दूसरा कौन सा होगा, अनास्मोसिस अराउंड नी जॉइंट, या बोल दीजिए जेनिकुलर अनास्मोसिस। ओके, 4 अनास्मोसिस हो गए। इन चारों की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट हमारे 7 डे प्लान देखो, अपर लिमिट 7 डे, लोअर लिमिट 7 डे, वहाँ पर मैंने पूरा सीक्वेंस से बता रखा है। ओके, तो आते हैं मेन पॉइंट पर। तो वहीं मैंने बोला कि ब्लड सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट कौन करता है, मतलब एल्बो जॉइंट को ब्लड सप्लाई कौन करती है, एल्बो जॉइंट के अराउंड का अनास्मोसिस। ओके, एंड आपको पता ही होगा, अगर आपने हमारे अनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट देखा हो, या फिर रिकरेंट एंड कोलेट्रल अनास्मोसिस देखा हो, तो मैंने यहाँ पर बता रखा है कि टोटल 3 आर्टरीज मिलकर बनाती है, 3 आर्टरीज मिलकर हमारे एल्बो जॉइंट के अराउंड अनास्मोसिस करती है। 3 आर्टरीज कौन सी, सबसे पहले होगी हमारी ब्रेकियल आर्टरी, देन होगी रेडियल आर्टरी, देन होगी अल्नर आर्टरी। ओके, एंड अब मैंने बोला कि एल्बो जॉइंट के अराउंड जो अनास्मोसिस होता है उसका है दूसरा नाम क्या है, रिकरेंट एंड कोलेट्रल अनास्मोसिस। तो अब आप सोचोगे कि इसमें से भी रिकरेंट ब्रांच कौन देता है, कोलेट्रल ब्रांच कौन देता है। देखिए रिकरेंट एंड कोलेट्रल जब आप अनास्मोसिस पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। तो ये दोनों वर्ड हमने ब्रांचेस के लिए लिखा है। ओके,
तो जो ब्रेकियल आर्टरी होती है इससे तो निकलती है कौन सी ब्रांचेज, कोलेट्रल ब्रांचेज, और नीचे वाली दोनों होती है इससे निकलती है रिकरेंट ब्रांचेज। ओके, जब आप अनास्मोसिस पढ़ोगे तब आप सब समझ जाओगे। तो ओवरऑल ये 3 आर्टरीज हमारे एल्बो जॉइंट को सप्लाई करती है। ओके, तो ब्लड सप्लाई में मुझे इतनी ही बात करनी थी। अब आते हैं नंबर 7 पॉइंट, यानी कि नर्व सप्लाई ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। ओके,